जय हिंद, नमस्कार। मेरे कई सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर प्रतिशत पर कुछ लाया जाए, जिससे कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ट्रिक्स भी मिल जाए, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखिए, प्रतिशत से रिलेटेड डिटेल कॉन्सेप्ट, ट्रिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, सब कुछ हम लोग करने जाएंगे इस पूरे सीरीज़ में। हर किसी का हर डाउट क्लियर हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, हर बात को समझते हुए। अगर आप लोग कुछ पढ़ चुके हैं तो भी आपको फ़ायदा होने वाला है, और अगर बिल्कुल शुरू कर रहे हैं तो भी हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, किसी का कोई डाउट इसमें बाकी नहीं रहने वाला है। तो चलो देखते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या होता है भाई? परसेंटेज, है ना। प्रतिशत को अगर तोड़ोगे तो क्या निकल के आता है? प्रतिशत, है ना। प्रति मतलब क्या? हर एक। और शत मतलब होता है 100। नहीं कहते हैं कि शतक बनाया, तो शतक मतलब क्या होता है? 100। 100 रन बनाया। दोहरा शतक बनाया तो मतलब 200 रन बनाया। तो इसका मतलब शतक का मतलब क्या होता है? 100। अंग्रेजी में परसेंट जो कहते हैं, तो सेंट मतलब भी 100 ही होता है। सेंट रूट वर्ड है सेंचुरी का, है ना। सेंचुरी जो शब्द बना है वो सेंट से ही बना है, तो सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100। 100 सेंचुरी मारे सचिन ने, तो इसका मतलब क्या है? 100 शतक है उसके। तो सेंट मतलब 100, और परसेंट मतलब क्या हो गया? हर एक 100 में। तो अगर किसी चीज़ का वैल्यू हर एक 100 में हम लोग देखते हैं कितना होगा, तो वो उसका प्रतिशत होता है। जैसे आप एक रफ एग्जांपल देखिए कि मान लो 7/20 है, ठीक है। तो 20 में किसी चीज़ का वैल्यू 7 है। अगर हम लोग इसी को 100 में बनाना चाहें तो भाई 20 को 5 से गुना करना पड़ेगा और 7 को भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर बन जाएगा 35 और नीचे हो जाएगा 100। मतलब ये जो 7/20 था, इसका मतलब है 100 में 35। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 35% है। तो लोग कह देते हैं कि भाई 7/भिन्न जो है, जो भिन्न है, उसको अगर प्रतिशत में बदलोगे तो 35% आएगा। इसका अर्थ यही है कि इसका मान 100 में 35 के बराबर है। अब देखो, भिन्न से प्रतिशत में बदलें, ये सब बेसिक चीज़ है जो जानना जरूरी है। ये सब अगर क्लियर होगा तो एग्जाम में क्वेश्चन हम लोग बहुत फास्ट तरीके से बना पाएंगे। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग भिन्न से प्रतिशत में बदले किस तरीके से करेंगे। थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे ताकि किसी तरह का कन्फ्यूज़न बाकी न रहे। ठीक है। तो देखो, कुछ भिन्न ऐसे होते हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से अभी बताया जा रहा है। आपको वो इतना प्रैक्टिस करना है कि वो याद हो जाए। जैसे देखो, मान लो 1/2 देखते हैं हम लोग, है ना। तो 1/2 का मान क्या होता है भाई? 50% होता है। क्यों होता है? 1/2 का मतलब क्या है? आधा। तो आधा को अगर प्रतिशत में बदलोगे तो क्या तरीका अपनाते हैं लोग? क्या करते हैं ये पहले देखो। इसको 100 से गुना किया और 2 से 100 में काट लिया, आ गया 50, और लिख दिए इसको 50%। तो भाई एक बात बताओ, ये 100 से गुना क्यों किए, और काट के जब 50 आया तो इसको 50% क्यों लिख दिए? तो तरीका ये नहीं है। तरीका ये है कि इस 1/2 को हम लोग 100/100 से गुना करते हैं। ठीक है। मैथमेटिक्स में ये रूल है कि कोई भी चेंज इस तरीके से किया जाता है कि उसका ओवरऑल असर ना पड़े। जितना से गुना करोगे उतना से भाग भी देना पड़ता है, जितना जोड़ोगे उतना घटाना भी पड़ेगा। मतलब अपने मन से कुछ भी नहीं हो जाता है। तो अपने मन से अगर 100 जोड़ोगे तो 100 घटाना भी पड़ेगा, 100 गुना करोगे तो 100 से भाग भी देना पड़ेगा। तो इसको 100/100 से गुना किया जाता है। और 2 से 100 काटोगे तो क्या आएगा भाई? 50। और ये बटा वाला 100 को कभी किसी हालत में नहीं काटना है, क्योंकि ये बटा वाला 100 ही प्रतिशत है ना। प्रत्येक 100 में, मतलब इस 100 में कितना मान निकल के आया? 50। तो ये तो 50 ये है, और ये नीचे वाला 100 जो है वो प्रतिशत का चिन्ह बन जाता है। तो इसका मतलब 1/2 का मान क्या आया निकल के? 50। ये बस आपको समझाने के लिए है, काम इस तरीके से करना नहीं है। ठीक है। करना क्या है वो आपको अभी बताते हैं। ठीक है, कैसे आपको जल्दी सोचना है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो, 1/2 का मान क्या आया भाई? 50, है ना। और 50% आया। इसको अगर कोई दशमलव में बदलना चाहेगा तो भाई ये भी देख लो कि 50/100 का मतलब क्या है। हम लोग जानते हैं कि 2 जीरो है तो 2 अंक गिन के उसके आगे दशमलव दिया जाता है। मतलब ये क्या नज़र आएगा? 0.50, या 0.50 भी लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ। अब अगर 1/2 मतलब कि आधा का मतलब 0.5 या 50% है, तो भाई 1/4 का मतलब क्या होना चाहिए? इस 50% का आधा, 25%, है ना। और दशमलव में बदलोगे तो क्या आएगा? 0.25 नज़र आएगा।
अगर कोई बोले कि भाई 1/2 1/4 हुआ, अगर कोई 1/8 का मान पूछे तो भाई इस 25% का भी आधा हो जाना चाहिए, मतलब 12.5%। मतलब कि ये दशमलव, ये बटा वाला 100 जो है, ये प्रतिशत का चिन्ह जो है, ये बटा में 100 में अगर जाएगा तो 0.2 अंक आगे खिसकेगा, मतलब 0.125 नज़र आने वाला है। इसी तरीके से अगर कोई 1/16 का बात करे तो भाई 12.5% का भी आधा हो जाएगा, मतलब 6.25% होगा, और दशमलव में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.0625, ये 1/16 का मान होगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई 1/32 पूछे तो ये और आधा हो जाना चाहिए, मतलब 3.125% का हो, या फिर दशमलव जो है 2 अंक और आगे खींच लो, एक और इसके आगे एक और अंक चाहिए, मतलब 0.03125। ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। प्रतिशत से दशमलव भिन्न में कैसे बदल रहे हैं ये भी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, और भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदल रहे हैं ये भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि अगर इस साइड का भी 0.25 दिखे तो देखते के साथ समझ जाना है कि ये 1/4 का बात कर रहा है या 25% का बात कर रहा है। ठीक है। तो ये हुआ बात। अब देखो, कुछ एक भिन्न ऐसे होते हैं जो आपको याद रखने हैं, जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। उस पर रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है। तो ये सब तो है ही, और देखो क्या आने वाला है। जैसे 1/3 ये भिन्न बार बार दिखता है ना। तो 1/3 का मतलब क्या है भाई, इसको अगर बदलोगे प्रतिशत में तो ये 33.33 इस तरीके से नज़र आएगा। तो इसको आप और क्या लिख सकते हैं, 33.3 पर रेकरिंग, इतना प्रतिशत, है ना। 1/3 को क्या लिखा जा सकता है, 33.3 पर बार, इतना प्रतिशत। या दशमलव में बदलोगे तो 0.333 इस तरीके से आता रहेगा, या 0.3 पर बार दे दो। ठीक है। ये 1/3 है। तो भाई अगर कोई 2/3 का बात करे तब क्या लिखेंगे, इसका डबल हो जाना चाहिए, मतलब 66.666 इस तरीके से लिखते जाओ, या फिर मतलब प्रतिशत में 66.6666 इस तरीके से लिखते जाओ। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और इसका अप्रॉक्सीमेशन करके इस 6 की वजह से आगे एक जोड़ दिया जाता है, मतलब 66.67% भी इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको आप 66.67 या 67 ना लिखें तो 66.6 पर बार, इतना प्रतिशत लिख सकते हैं। ठीक है। ये हुआ। अगर दशमलव में बदलना पड़े तो भाई दशमलव 2 अंक और आगे आ जाएगा, मतलब 0.666 ये नज़र आएगा, या फिर 0.67 नज़र आएगा। ठीक है। यहाँ किसी को दिक्कत हो तो बताओ। अगर मान लो कि ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा कर दिए, तो ये अगर 1/3 का मान पता है तो उसका डबल ही तो है, ये 1/3 से डबल है, और 1/3 निकालने में अगर दिक्कत हो रहा है तो भाई उसको 100/100 से आप गुना करके कर सकते हैं। जैसे देखो, थोड़ा सा आप लोग को बता दिया जाए, ये 1/3 जो है, इसको अगर कोई प्रतिशत में बदलना चाहे तो गुना 100/100 करना पड़ेगा, है ना। और नीचे वाला 100 को हम लोग बचा के रखते हैं, बनेगा क्या, ये 100/3%। 100/3 को आप 33.1/3% भी लिख सकते हैं अगर संयुक्त भिन्न में लिखना हो तो, या फिर दशमलव में बदलेंगे तो 33.33 डॉट 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 इतना प्रतिशत कहा जा सकता है, या 33.3 पर बार, ये प्रतिशत भी हम लोग कह सकते हैं। तो आया बात समझ में। ये 1/3 का मान हो गया। अगर कोई बोले कि 1/4 तो पता था, क्या है भाई, 25%, तो 3/4 का मान क्या होगा, जब ये 1/4 से 3 गुना हो गया तो ये 25% से गुना होकर क्या बन जाएगा, 75%। ये 3/4 का मान हो गया। अगर मान लो 1/3 हम लोग देख चुके 33.3%, है ना। 2/3 देख चुके 66.67%। तो भाई अगर कोई बोलेगा कि 3/3 क्या होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। तो फिर आप बोलेंगे कि सर 1 कैसे होगा, 3/3 अगर 1 होता है तो इसको हम लोग फिर क्या कह सकते हैं, 1 का मतलब क्या हुआ, 100%। तो
तो ये 100 कैसे होगा? अगर 33.33 था, 66.67 था, तो इसको 99.99% होना चाहिए। तो भाई 99.99 को अगर अप्रॉक्स करोगे तो इधर वाला 9 का एक आगे जुड़ जाएगा और ये 10 बन जाएगा, फिर इसका एक आगे जुड़ जाएगा, मतलब ये अप्रॉक्सीमेशन करके 100% आने वाला है। तो इस बात को याद रखना है। ये सब कुछ अलग अलग क्वेश्चन में इस्तेमाल होने वाला है। अभी देखो 1/5, 1/5 का मान क्या होता है भाई? 1/5 देखते के साथ आपके दिमाग में आना चाहिए कि 20% होगा। क्यों 20% होगा? 1/5 को अगर कोई 100/100 से गुना करेगा तो 5 से 100 कटेगा कितनी बार में? 20 बार में। और 20/100 का मान 20% लिखो या 0.2 लिखो, ठीक है? तो ये 1/5 का मान है। तो भाई अगर 1/5 इतना है तो कहीं आपको 2/5 अगर दिख जाए, 2/5, तो इसका मतलब सीधे 40% कहेंगे या 0.4 कहेंगे। 3/5 दिख जाए तो 60% कहेंगे या 0.6 कहेंगे। 4/5 दिख जाए तब क्या कहेंगे भाई? ये और 20 बढ़ जाएगा, मतलब 80% हो जाएगा या 0.8 हो जाएगा। 5/5 तो 1 होगा ही या 100% होगा, ठीक है? तो आ रहा है बात समझ में? इस तरीके से हम लोग को परसेंट को सॉल्व करना है और याद भी रखना है। अब देखो कुछ एक ऐसा भिन्न, ठीक है, कुछ एक ऐसा हम लोग भिन्न देखेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है? जैसे देखो इस डाटा पे क्वेश्चन हूबहू पूछता है और अगर पूछ देता है तो छूट जाता है लड़कों से, इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखिए जैसे 1/6, इधर 1/5 तो बहुत आसान था, देख के बता सकते हैं कि 20% आने वाला है। इस 1/6 का क्या होगा? तो भाई 1/6 को जब बदलोगे प्रतिशत में तो ये 16.2/3% नज़र आता है। ये वाला डाटा आपको एग्ज़ाम में दिया रहेगा, 16.2/3%। और देखते के साथ अगर नहीं याद आया कि 1/6 होना चाहिए इसका मान, तो फिर आपका समय ज़्यादा लगेगा एग्ज़ाम में, ठीक है? और 16.2/3 का मतलब क्या होगा? तो भाई 16.66%, ठीक है? ये होगा 1/6 का मान। कैसे होगा? तो 1/6 को अगर 100/100 से गुना करोगे तो वही बात है, 2 से ये 3 बार में, 2 से 100 50 बार में, मतलब 50/3%। ये नीचे वाला 100 जो है प्रतिशत का चिन्ह बन गया। और 50/100 का मान क्या होता है? 16.2/3%। तो ये 1/6 का मान हुआ, ठीक है? हर एक को नोट करते जाओ, इसको 2-4 बार देखोगे बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और फिर इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब तो फिर ये कंठस्थ ही हो जाने वाला है, ठीक है? 1/6 हुआ। 1/8, 1/8 के बारे में हम लोग देख चुके हैं। 1/4 का भी आधा होता है, मतलब ये होगा 12.5%, है ना? 12.5%। या फिर हम लोग इसको दशमलव में बदलें तो 0.125 आने वाला है, ठीक है? 12.5%। इसको दशमलव में बदलो, 0.1666 डॉट 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 या 0.17 भी आप कह सकते हैं, ठीक है? ये 1/6 का मान होता है। इसके बाद 1/7 हो गया, 1/8 हो गया। 1/7 का मान देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भिन्न में बदलोगे, प्रतिशत भिन्न में, तो 14.2/7% नजर आएगा, ठीक है? क्यों आएगा? इसको भी देख सकते हैं। 1/7 गुना अगर कोई 100/100 करे तो नीचे वाला 100 को बचा के रखना है और 100/7 का मान कितना होगा? 14.2/7%। तो 1/7 हुआ। 1/9, 1/9 का मान क्या होगा भाई? तो 1/9 का मान होगा 11.1/9%, ठीक है? या इसको आप 11.11% भी लिख सकते हैं। ये 14.2/7% जो है इसको 14.28% भी लिखा जा सकता है। याद रखना है एग्जैक्ट ये सब डाटा। जहाँ दिख जाए 14.28% तो उसका मतलब क्या होगा, ठीक है? एक और है इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। 1/9 के बाद 1/11, इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये कितना होता है? 9.1/11% या 9.09%, ठीक है? कैसे आएगा? आप रफ में ये काम करके देखेंगे। 1/11 गुना 100/100 और नीचे वाला 100 बचाते हैं और ऊपर वाला 100 में 11 से भाग देंगे तो 11×99, एक शेष बच गया और बटा में 11 आया, तो मतलब 9.1/11%। तो ये सब बात समझ में आया। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात मेरे तरफ से
कि कैसे हम लोग पहचानेंगे। जैसे मान लो कि इतना डाटा याद नहीं रख पा रहे हैं, शुरू शुरू में अभी तैयारी शुरू किया है, उतना ज़्यादा नहीं याद रख पा रहे हैं, उतना प्रैक्टिस नहीं हुआ है कि बार बार देखा हो इन सब चीज़ों को। तब देखो सिंपल सा तरीका याद रखना। जैसे मान लो आपको दिख गया एग्ज़ाम में 11.11% किसी क्वेश्चन में है और ज़रूरत है कि इसको हम भिन्न में बदलें, ठीक है। तो इस बात का प्रयास हमेशा करना है कि वो कितना से गुना करने पर 100 के पास पहुंच रहा है, इस बात को देखना है, ठीक है। कितना से गुना करने पर 100 के पास पहुंच रहा है। तो भाई 11.11 है, अगर इसको 9 से गुना करोगे तो 99.99% तो बन जाएगा ये। मतलब इसमें 9 से गुना करने पर ये 100% के पास पहुंच रहा है। तो इसका मतलब इसका मान जरूर 1/9 होना चाहिए, तभी तो ये 9 से कट रहा है। और एक एक मतलब क्या, 100% बनने जा रहा है। आया बात समझ में, ठीक है। इसी तरीके से किसी को भी देख लो, मान लो ये 1/7 है, इसी को देख लो, ठीक है, नोट कर लेना इसको। 14.28% है, तो 14.28 को कितना से गुना करेंगे तो ये 100 के पास पहुंचेगा। तो भाई 14 सतह 98 होता है और ये 0.28 है, इसको अगर 7 से गुना करोगे तो 30 सतह होता है 210। 210 से ये कुछ कम होगा, मतलब 2 यूनिट के आसपास का ये वैल्यू देगा 0.28, है ना। 14.28 को अगर कोई 7 से गुना करेगा तो आगे तो 14 सतह 98 नज़र आने वाला है, प्लस इस 0.28 को 7 से गुना करेंगे तो ये लगभग 2 यूनिट का मान आएगा, तो 100 बन रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये चीज़ अपने आप में 1/7 रहा होगा, तभी ये 7 से गुना करके सीधा 100% के पास पहुँच रहा है। आया बात समझ में। थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा, ये सारा चीज़ याद हो जाएगा और आपको हम याद करवा देंगे, ये गारंटी है मेरा, ठीक है। बस हर एक वीडियो को सही तरीके से देखिए, उसको उसके कॉन्सेप्ट्स को नोट करते रहिए, ठीक है। मैथ का कैलकुलेशन तो बहुत फास्ट होने वाला है। देखो दशमलव भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में 0.72 दिया रहेगा और ज़रूरत पड़ जाएगा कि इसको हम लोग प्रतिशत में बदलें, ठीक है। देखो ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन ये आ जाए कि 1/11 को प्रतिशत में क्या लिखेंगे। क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल होगा, इसलिए ये सीखना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि 1/7 का मान प्रतिशत में निकालने के लिए आएगा, लेकिन 14.28 दिया रहेगा क्वेश्चन में और ज़रूरत पड़ेगा उसको भिन्न में बदलने का, ठीक है। तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए इन सब डाटा को हम लोग ध्यान में रखते हैं। देखो 0.72 है मान लो, तो इसको प्रतिशत में कोई बदलना चाहेगा तो पहले तो भिन्न में बदलने का ज़रूरत है। तो 72 और दशमलव का 1 देते हैं नीचे, दशमलव के इधर जितने अंक है उतना 0 आता है, तो 72/100, या इसको कह दें तो 72% ये हुआ मान, ठीक है। ये हुआ 0.72 का मान। 0.6 है अगर कहीं, तो इसका मतलब क्या है भाई, ये 6/10 है। और इसको अगर कोई प्रतिशत में बदलना चाहे तो कैसे करेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए नीचे हम लोग 100 बनाते हैं, है ना। तो 100 बनाने का तरीका क्या है, या तो 100/100 से गुना करो, या डायरेक्ट किसी ऐसी संख्या से गुना करो जिससे ये 100 बन जाए, ठीक है। तो अगर आसानी से बनाया जा सकता है किसी से गुना करके तो वही कर लेते हैं भाई। 10 को 100 बनाने के लिए 10 से गुना करेंगे, और नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। ये तो मैथ का रूल है कि एक तरफ गुना करके या जोड़ के हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो नीचे बन गया 100, ऊपर बन गया 60, इसका मतलब ये क्या है 60%, ठीक है। तो ये हुआ बात। अब देखो जैसे 0.72 का मान 72% है, तो 0.6 को कोई 0.60 भी तो कह सकता है, क्योंकि पीछे हम लोग कितना भी जीरो लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो भाई 0.60 का मतलब क्या हो गया 60/100, मतलब कि 60%। तो ये सब भी आपको करने आना चाहिए, ठीक है। इस पर भी प्रैक्टिस करना है। और कुछ क्वेश्चन देख लो, जैसे मान लो कि 0.45 है, तो दशमलव के बाद अगर 2 अंक है तो सीधे आप 45% लिख सकते हैं इसको, है ना। क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 45/100, और बटा में जब 100 है ही तो वही प्रतिशत का चिन्ह बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लो 0.0625 ये है कोई दशमलव भिन्न है, तो भाई इसको अगर प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो दशमलव को अगर हम लोग 2 अंक खिसका दें तो वही प्रतिशत बनेगा। देखो ये हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन में भी, ये दशमलव यहाँ 4 के पहले था और दशमलव को 2 अंक खिसका के 5 के पीछे कर दिया तो क्या बन गया 45 यहाँ नजर आया,
और वही 45% उत्तर हो गया। तो जब भी आपको दशमलव में संख्या मिले तो आप ये भी कर सकते हैं कि दशमलव को 2 अंक दाईं ओर खिसका दें, क्या बनेगा 6.25 और प्रतिशत का चिन्ह लगा दें। ठीक है, तो ये हो गया 6.25%। क्यों हो रहा है ऐसा? तो भाई आप बदल के भी देख सकते हैं। अगर इसको कोई भिन्न में बदलेगा तो ये 625 के बटा में क्या देना होगा, 1 पर 4 जीरो। क्यों? क्योंकि दशमलव के दाईं ओर 4 संख्या है, 0, 6, 2 और 5। तो ये हो गया। अब इसको प्रतिशत में अगर बदलना है तो भाई तरीका वही है, 100/100 से गुना करो और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 625/100 का मान हुआ 6.25 और ये नीचे वाला 100 जो है ये प्रतिशत का चिन्ह बदल गया। ठीक है, तो आए बात समझ में? इस तरीके से एक क्वेश्चन और देखो, जैसे मान लो कि 1.36 है, 1.36, ये कोई दशमलव भिन्न है। इसको अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो भाई दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ नज़र आ रहा है, तो दशमलव 2 अंक और दाएं खिसकाओ, कितना बन जाएगा ये 136, बगल में प्रतिशत का चिन्ह लगा दो। ठीक है, तो यही है। अगर 2.5 नज़र आ रहा है, 2.5 इसको प्रतिशत में बदलना है तो दशमलव को 2 अंक दाएं खिसकाओ, तो 1 अंक तो खिसक गया, 5 के पीछे आ जाएगा, 1 अंक और खिसकाओगे तो ये बन जाएगा 250 और प्रतिशत का चिन्ह बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को लिखना है इसको। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखो प्रतिशत से भिन्न या दशमलव भिन्न में कैसे बदलना है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये चला आता है। जैसे देखो कहीं किसी क्वेश्चन में आपको दिख जाए 30%, तो 30% देखते के साथ आपको क्या समझना है भाई कि ये 0.3 है या 3/10 है, जहाँ जैसा ज़रूरत पड़े वो हम लोग लिख सकें। क्यों ऐसा हो रहा है, एक क्वेश्चन ये भी देख लीजिए। क्यों ऐसा हो रहा है भाई, 30% को 30/100 तो हम लोग लिख सकते हैं, और 30/100 अगर लिख सकते हैं तो 0 से 0 काट के इसको 3/10 भी कह सकते हैं, और 3/10 को दशमलव में बदलोगे तो 0.3 नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि एक जीरो है तो एक अंक के पहले दशमलव पड़ जाना चाहिए। तो ये हुआ बात। फिर देखो अगर मान लो आपको दिया हुआ हो 99%, ठीक है, प्रतिशत, एक एग्जाम्पल हम लोग ये ले लेते हैं कि 99% है, तो भाई 99% को दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा 0.99, है ना। प्रतिशत से जब दशमलव में बदलते हैं तो दशमलव जो है वो बाईं ओर खिसकता है। जैसे 99 में दशमलव कहाँ था, सबसे लास्ट, इस लास्ट वाले को 2 अंक बायां खिसकाया, मतलब इस आगे वाले 9 के आ गया, मतलब 0.99 हो गया। और इसी को अगर भिन्न में बदलोगे तो भाई ये 99/100 नज़र आएगा। ठीक है, आया बात समझ में। अगर कहीं किसी क्वेश्चन में 110% नज़र आ रहा है तो इसका मतलब क्या है 1.1, या फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 11/10। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि 110% का मतलब है 110/100 और 0 0 कट गया, 11/10 का मतलब होता है 1.1। तो ये है, आया बात समझ में। एक और देख लो, जैसे 7.5% आपको दिया हुआ है, ठीक है, 7.5%, तो भाई दशमलव को बाएं खिसकाएंगे, एक अंक इधर, एक और अंक चाहिए, मतलब 0.075, ये दशमलव में बदलोगे तो ये आएगा, और भिन्न में बदलोगे तब कितना आएगा, तो भाई भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे 7.5 बटा में 100, पॉइंट उड़ाओगे तो एक जीरो और नीचे आएगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर दिक्कत हो तो, कि भाई पॉइंट उड़ाया तो एक 10 नीचे दे दो गुना में, है ना, और 25 से काटेंगे तो इधर 3, 25 से काटेंगे तो इधर 4, मतलब 3/40। भिन्न में बदलने पर ये क्या नजर आया 3/40। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रतिशत से भिन्न में बदल लिया, और प्रतिशत से दशमलव में भिन्न में बदलना तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो कुछ एक ऐसा परसेंटेज है जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, समझ में आना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ना इसमें, ठीक है, 1/6, 1/8, 1/7, तो इससे जो प्रतिशत में बदला था वो प्रतिशत तो याद रहेगा ही, और 14.28 देखेंगे तो उससे वापस भिन्न में भी बदलने आना चाहिए। तो इसी तरीके से कुछ एक प्रतिशत है, जैसे 6.25%, ठीक है, ये देखोगे तो देखते के साथ क्या समझ में आएगा भाई, 6.25 का मतलब है 6.1/4, है ना, 6 तो पूरा है ही, 0.25 का मतलब क्या 1/4, 54,
तो 6 होल 1/4% इसका मान है। और इसको अगर हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो ये क्या नज़र आएगा, ये नज़र आएगा 1/16। क्यों नज़र आएगा, देखो ये इसलिए नजर आएगा क्योंकि 6 होल 1/4, 6 पूर्णांक 1/4 को आप लिख सकते हैं 6 चौका 24 और 1 25/4। और इस प्रतिशत वाला 100 को हम लोग कहाँ देते हैं, नीचे। तो 25 से 100 कट गया कितनी बार में, 4 बार में, मतलब 1/16 नजर आया ये भिन्न में बदलने पर। ठीक है। और इसको अगर दशमलव भिन्न में बदलोगे तब कितना आएगा, तो भाई दशमलव भिन्न में बदलना तो बहुत आसान है। अभी हम लोग पीछे देख रहे थे कि दशमलव को 2 अंक बाएं खिसका दो। जब हम लोग प्रतिशत से दशमलव भिन्न में बदलते हैं तो दशमलव बाएं खिसकता है, और जब दशमलव भिन्न से प्रतिशत में बदलते हैं तो दशमलव दाएं खिसकता है। तो अभी बाएं खिसकाने की जरूरत है 2 अंक, तो 1 अंक तो खिसक गया, 6 के आगे आएगा, 1 अंक और चाहिए, 0 दे दो, 0.0625। ये हो गया 6.25% का दशमलव में मान, और ये हो गया भिन्न में मान। ठीक है, तो ये आया समझ में, ये वाला हिस्सा मिटा रहे हैं। देखो हर एक क्वेश्चन को समझाने के लिए जो एक्स्ट्रा लिखा जाता है वो भी आपको नोट करना है, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में उसको ही रिवीजन कर सकें। आपका जो हैंड रिटन नोट होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि उस समय दोबारा वीडियो चला के आप नहीं देख सकते। तो जो अपने हाथ से समझने के लिए लिखते हैं वो बहुत क्लियर होना चाहिए, ताकि दोबारा एक बार देखें और सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, देखो जैसे 42.84%, इसका मान क्या होगा। अगर किसी क्वेश्चन में ये दिख गया तो तोते उड़ जाएंगे लड़कों के कि भाई इसको हम लोग भिन्न में बदले कैसे। ठीक है, समझ में ही नहीं आएगा क्या है। लेकिन अगर किसी को पता हो कि 1% पढ़ा था 14.28%, जिसका मान था 1/7, तो ये 14 या 42 और 28 या 84 दिख रहा है, तो इसका मान जरूर 3/7 नज़र आएगा। तो आया बात समझ में, किस तरीके से ये जो डाटा आपको दिया गया है वो काम आने वाला है आगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर दिख जाए कहीं 55.55%, ठीक है, तो भाई 55.55%, 11.11% का मान हम लोग जानते थे 1/9, है ना, 11×9 = 99। ठीक है, तो 1/9 था, तो इसी का तो ये 5 गुना दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका मान जरूर 5/9 होना चाहिए। ठीक है, आया बात समझ में। अगर मान लो कि कहीं दिख जाए 36.36%, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, अगर याद हो कि 9.09% किसके बराबर होता था, ये होता था 1/11 के बराबर। 9.09 नहीं, 11×9 = 99, 11×9 = 99, है ना, 99.99। तो 11 से गुना करने पर ये 100% बनता था। तो ये इसी का तो 4 गुना दिख रहा है, 9 चौका 36, 9 चौका 36, तो इसका मान जरूर 4/11 नज़र आना चाहिए। तो आ रहा है बात समझ में किस तरीके से हम लोग को परसेंटेज को यूज़ करना है। तो ये सब था बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, जिसमें कि और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और बहुत आसानी से एकदम ट्रिक के साथ हम लोग उसको बनाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।